एक बार एक बुजुर्ग आदमी अपने नौजवान बच्चे के साथ कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में एक नदी आती है और उस नदी के किनारे एक पेड़ होता है, तो वो दोनों वहां पर बैठ जाते हैं। और वो बुजुर्ग अपने उस नौजवान बच्चे को कहता है कि जा उस नदी में से पानी लेकर के आ। और जैसे ही वो पानी लेने के लिए जाता है तो कुछ जानवरों का झुंड जो है उस नदी को क्रॉस करता है। और जैसे ही वो नदी को क्रॉस करता है तो उस नदी को क्रॉस करने के द्वारा क्या होता है कि नीचे से जो गंदगी होती है वो ऊपर उठ जाती है और पानी सारा गंदा हो जाता है। तो वो क्योंकि ऑलरेडी थके होते हैं तो वो नौजवान जो बच्चा है वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है, चिढ़ जाता है इस चीज को देख करके कि अब मैं ये पानी कैसे लेकर के जाऊं। तो वो वापस आता है, अपने बुजुर्ग को कहते हैं कि पानी तो ऐसे हो गया, उनकी वजह से ये परेशानी आ गई है कि अब मैं कैसे पानी साफ लेकर के आऊं। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि भाई थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर सब्र कर, ये अभी पानी जो है साफ हो जाएगा। तो थोड़ी देर रुके, वो थोड़ी देर पानी चलता रहा और वो जो गंदगी थी वो धीरे धीरे जो थी वो सारी बैठ गई और वो पानी साफ हो गया। और उन बुजुर्गों ने कहा कि जाओ अब वो पानी जो है मेरे लिए पीने के लिए लेकर के आओ। मेरे अजीजों, बहुत दफा मेरे और आपकी जिंदगी में भी परेशानियां या दुख कुछ इस रीति से ही आते हैं और ये मेरे और आपके ऊपर है कि हम उन स्थितियों को कैसे हैंडल करके उनको अपने लिए आशीष का कारण बनाते हैं। उन परिस्थितियों में भी हम कैसे उन हालातों को अपने लिए ब्लेस्ड बनाते हैं, अपने लिए आशीषित बनाते हैं। आज का वचन मेरे अजीजों जो प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और 8 आयत से लेकर के हम खुदा के कलाम में मनन करने के लिए जा रहे हैं। इस पवित्र कलाम में आज ऐसा ही कुछ बातचीत हम पाने के लिए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले पवित्र कलाम में से कुछ आयतें को पढ़ूंगा और उसके बाद हम आज की जिंदा कलाम में खुदा की महिमा में आगे बढ़ेंगे। आप सबको सलाम। खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से खुदा की जिंदा हजूरी में। और आज की सुबह हम उपवास के 15 दिनों के इस रूहानी सफर के दरमियान आज 13वें दिन के उपवास की प्रार्थना में हम शामिल हैं। खुदा की महिमा में आप सबका स्वागत है खुदा की जिंदा हजूरी में। आइए हम प्रभु के कलाम में शामिल होंगे, प्रेरितों के काम और उसका 19 अध्याय उसकी 8 आयत से। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। प्रभु के पवित्र कलाम के पढ़े और सुने जाने की आशीष हम सबके साथ हो। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि आज के शुरुआत में मैं बता चुका हूं कि आज हम इस विषय पर मनन करने के लिए जा रहे हैं कि हम कैसे अपनी उन परिस्थितियों को जो हमारे खिलाफ हैं, उन परिस्थितियों को, उन हालातों को जो हमारे फेवर में नहीं है, कैसे हम ब्लेसिंग के लिए उनको टर्न कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। आज का वचन जो पढ़ा गया है मेरे अजीजों, संत पौलुस एक्चुअली एशिया के अफसस नगर में आया है और वहां पर खुदा की खिदमत और खुदा के जिंदा नाम का प्रचार कर रहा है। अब हम जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि लोगों के मन कठोर हो चुके हैं और लोगों ने खुदा की उन जिंदा बातों को कबूल नहीं किया है, जिसका सामना की संत पौलुस को करना पड़ रहा है। और वो क्योंकि जब हम पूरे जोश के साथ पूरे खिदमत में आगे बढ़ते हैं और खुदा के नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमें वैसा रिस्पांस औरों से नहीं मिलता है, तो मेरे अजीजों हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और हम अपने आप में फील करते हैं कि why such thing is happening to us while we are serving such a alive God, while we are serving, कि हम अपने जिंदा खुदा की महिमा कर रहे हैं, खुदा की सेवा कर रहे हैं, पर फिर भी हम इन परेशानी में से क्यों गुजर रहे हैं। पर खुदा अपने बंदों को ऐसी समझ देता है
कि हम अपनी उन परेशानियों की परिस्थितियों को भी अपने लिए ब्लेस्ड बना लेते हैं। आज हम इन्हीं बातों पर गौर करेंगे और हम कैसे उन परिस्थितियों को अपने लिए ब्लेस्ड बना सकते हैं। मेरे अजीजों, आइए मैं सबसे पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं और वो सबसे पहली बात है कि हमें सब्र के साथ, प्रभु के कलाम के साथ, प्रभु के वचनों के साथ जुड़े रहना है। और जब हम सब्र के साथ, पेशेंसली प्रभु के जिंदा कलाम के साथ जुड़े रहते हैं, तो मेरे अजीजों, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, चाहे प्रॉब्लम्स कैसी भी हो, चाहे स्ट्रगल के कैसा भी दौर क्यों ना चल रहा हो, हम उनको अपने लिए आशीषों में बदल लेते हैं। मेरे अजीजों, आपको पता है जब उन लोगों ने, जब पौलुस ने वहां पर प्रचार किया तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि कठोर हो गए। और कठोर होने का मतलब ये है कि उन्होंने खिलाफत भी करी होगी संत पौलुस की। और मेरे अजीजों, जब ऐसे दौर में से संत पौलुस गुजर रहा है कि अब मैं क्या करूं, तो वो सब्र के साथ मेरे अजीजों खुदा के कलाम में बना रहा। और हम वहां पर देखते हैं कि उसने तुरन्नस की पाठशाला में जाकर के जितने भी लोग उसके साथ थे, पौलुस के साथ थे, चाहे कितने भी थे, जो भी थे उसके साथ, वो उनके साथ रह करके वहां पर प्रचार करता रहा। पहले संत पौलुस ने 3 महीने देखा, कोई रिजल्ट नहीं आया, 0 रिजल्ट। मेरे अजीजों, अगर हम इनको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अपनी जिंदगियों के साथ देखें तो कई बार हमारी मेहनत भी 0 रिजल्ट लेके आती है। हम कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कई बार हमें उसके मुताबिक फल नहीं मिल रहा होता, पर हमें हताश या परेशान नहीं होना। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट मूव था संत पौलुस का, वो क्या था। तब वो तुरन्नस की पाठशाला में लगभग 2 साल तक मेरे अजीजों प्रचार का काम करता रहा। और यही नहीं, वहां पर सिर्फ अपने ही लोगों में वो प्रचार करता रहा जो उसके साथ थे। पर धीरे धीरे देखिए क्या हुआ, जब 2 साल तक प्रचार करता रहा, खुदा के कलाम में लिखा है, क्या यूनानी क्या यहूदी, सबने खुदा के कलाम को, खुदा की जिंदा बातों को कबूल किया। और जब हम इसके आगे देखते हैं तो इसके आगे क्या था कि उसी नगर में एक बार क्या हुआ कि किसी को दुष्ट आत्मा थी। तो दुष्ट आत्मा थी तो यहूदियों में से वहां पर एक यहूदियों का याजक था जिसके 7 बेटे थे। और वो क्या करते थे कि वो भी यीशु मसीह का नाम लेकर के, कि मतलब जैसे संत पौलुस जो था दुष्ट आत्मा को निकालता था, तो वो भी वैसे ही कोशिश करते थे कि हम भी निकालेंगे। तो एक बार कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त उनके पास यहाँ चला गया, तो वो उसे क्या कह रहे हैं कि हम तुझे यीशु मसीह जिसकी इबादत संत पौलुस करता है हुक्म देते हैं कि तू यहाँ से निकल जा। अब वो जो थी दुष्ट आत्मा जो उस पीड़ित व्यक्ति में बोल रही थी, उसने कहा कि मैं तो पौलुस को जानती हूँ और यीशु मसीह को जानती हूँ, तुम कौन हो। तो वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो थी वो उस पर हावी हो गए और उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको भगाया। और लिखा है कलाम में, जब हम इसी अध्याय को 10वीं से आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कलाम में कि ये बात सब पर जाहिर हुई। और जब ये बात सब पर जाहिर हुई तो लोगों ने इस बात पे यकीन किया, कि इस बात पे कि संत पौलुस जिस बात का प्रचार कर रहा है वही जिंदा खुदा की बातों का प्रचार कर रहा है। तो मेरे अजीजों, वहां पर हम खुदा के कलाम में पाते हैं कि लगभग सब के सब लोग जो थे उस नगर में, उन लोगों ने खुदा को अपनाया, खुदा की महिमा को अपनाया। कैन यू इमेजिन। अब संत पौलुस को थोड़ी पता था कि मैं 2 साल तक प्रचार करता रहूंगा, तब जाकर के उसके बाद मुझे ये ब्लेसिंग मिलेगी कि ये सारे के सारे लोग जो आज मेरी बात नहीं सुन रहे, ये सारे के सारे लोग आएंगे और खुदा के कलाम में शामिल होंगे। उसको नहीं पता था मेरे, जो हो सकता है उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता था, पर वो सब्र के साथ खुदा की खिदमत में, खुदा की सेवा में उस नगर में मेरे अजीजों बना रहा। और जब खुदा के कलाम में बना रहा तो उसे बरकत मिली। अब इन सारी चीजों को हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो मैं देख रहा था कि यशायाह नबी की किताब में लिखा है, खुदा ने बयान किया चैप्टर 55 में, जब उसकी 10वीं 11वीं आयत हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु ने कहा कि मैं अपना वचन भेजता हूं और जिस काम के लिए भेजता हूं वो पूरा करता है। नाउ अब जब हम, हो सकता है अपनी किसी भी परेशानी, किसी भी मुश्किलों से गुजर रहे हो, हमें अब उस जिंदा कलाम को कैसे अपनाना है ताकि वो हमारे लिए ब्लेस्ड हो, ताकि हमारी परिस्थिति को हम आशीष में बदल सकें। कोई भी बीमार लाचार अगर खुदा की खिदमत में आगे बढ़ रहा है, बीमारी लाचारी, परेशान है बीमारियों लाचारियों से, मेरे अजीजों, वो खुदावंद यीशु मसीह के चंगाई करने वाले सारे वचनों को पढ़े और उन वचनों को यीशु के नाम में रिसीव करे और ये प्रार्थना करे कि खुदावंद यीशु मसीह
मैं परेशान हूं अपनी बीमारी से, अपनी लाचारी से। हे पिता, हे मुक्तिदाता यीशु मसीह, जैसे आपने उन कोढ़ियों को चंगा किया, जैसे जन्म के अंधों को चंगा किया, जैसे आपने वो 12 साल से जो औरत थी उसको चंगा किया, जैसे आपने पिता परमेश्वर मरी हुई जायरस की बेटी को जिंदा कर दिया, हे परमेश्वर अपने उस जिंदा कलाम की बरकत हमें दे। और आप सब्र के साथ बने रहे मेरे अजीजों। You will be amazed to see that how God amazingly working in you and वो अपने आप के जीवन में से कैसे अपने लिए महिमा को ले रहे हैं। जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, वो खुदा के उस कलाम पर यकीन रखें कि अपने सारे प्रयोजन, अपनी सारी योजनाएं यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दे, वो तेरे सारे मनोबल को पूरा करेगा। मैं हमेशा नौजवानों को इनकरेज करता हूं कि आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। अपनी पढ़ाई को ब्लेस करो आप यीशु मसीह के नाम में, और ये कहो कि प्रभु इन सारी जो भी हम बनना चाहते हैं उस सारी योजना को हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। हे परमेश्वर हमें बरकत दे, और सब्र के साथ खुदा के महिमा में और अपनी मेहनत में बने रहें, अपनी मेहनत में बने रहे जो आगे बढ़ने के लिए आप कर रहे हैं। गॉड विल ऑनर योर मेहनत, He will honor your hard work, और ऐसी आपको सम्मान देगा आपकी मेहनत को कि आप बुलंदियों पर मेरे अजीजों पहुंचेंगे। इसी रीते से मेरे अजीजों, जब हम अपनी परिस्थितियों, जो परेशानियों की परिस्थितियां हैं, जब उनको हम ब्लेसिंग में बदलना चाहते हैं, तो दूसरी चीज जो मेरे और आपके सामने है, 9वीं आयत में कुछ इस रीति से लिखा है कि परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों से अलग कर लिया, और प्रतिदिन तरन्नुस की पाठशाला में वाद किया करता था। आपको क्या करना है मेरे अजीजों, इस 9वीं आयत पे आधारित रह करके हमें दूसरा स्टेप क्या करना है कि हमें अपना ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करना है, rather than our problem। हमें अपनी मुश्किलों की बजाय परमेश्वर के साथ मेरे अजीजों ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना है। और जब हम आयत 9 में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि संत पौलुस ने उन प्रॉब्लम्स के साथ जो वो खुदा के जिंदा कलाम को वहां पर बयान करने के लिए और एक्सेप्ट करने के रिगार्डिंग देख रहा था, उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने वचन में लिखा है कि उसके साथ जो चेले थे उसके उनको लिया और उनके साथ खुदा के कलाम से बातचीत करता रहा, खुदा के कलाम में मनन करते रहे, खुदा के कलाम में मेरे अजीजों आगे बढ़ते रहे। पता है, जब मैं और आप खुदा के कलाम में मनन करते हैं ना मेरे अजीजों, हमें हमारी मुश्किलें बड़ी नजर नहीं आती, हमें हमारा खुदा बड़ा नजर आने लग जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपना खुदा मेरे अजीजों हमें बड़ा नजर आने लग जाता है। तब चाहे कोई भी परेशानियां हो, कोई भी मुश्किलातें हो, एक वो बहन जो पिछले कई सालों से बच्चे की ब्लेसिंग से महरूम है, जब वो खुदा के कलाम में से रिबका के बारे में पढ़ेगी, जब वो खुदा के कलाम में से मेरे अजीजों सारा के बारे में पढ़ेगी, जब वो खुदा के कलाम में से हन्ना के बारे में पढ़ेगी, जब वो खुदा के कलाम में से एलिजाबेथ के बारे में पढ़ेगी, मेरे अजीजों खुदा उनसे बातचीत करके बताएगा कि उनकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, उनका खुदा बड़ा है। जिसने बुजुर्गों तक को ब्लेस कर दिया है, वो मुझे और आपको क्यों नहीं ब्लेस करेगा? जिसने बुजुर्गी के आलम में लोगों को बच्चे की ब्लेसिंग दी है, वो हमें क्यों नहीं देगा? तो जब हम खुदा के कलाम के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, हमें खुदा बड़ा नजर आने लग जाता है और हमें प्रॉब्लम बड़ी नजर नहीं आती है। इसलिए तो मेरे अजीजों हम देख सकते हैं, मूसा जब भी कोई दिक्कत परेशानी आती थी तो वो खुदा की ओर जाता था, पर जो इजरायली थे वो प्रॉब्लम को देख देख करके कुड़कुड़ाने लग जाते थे, बुड़बुड़ाने लग जाते थे। पर मूसा खुदा के पास जाता है क्योंकि उसको पता था कि खुदा बड़ा है, ये मुसीबत बड़ी नहीं है। इसी रीति से मेरे अजीजों, जब जॉब पर यानी कि अय्यूब पर जब प्रॉब्लम्स आई तो उसने अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ व्यतीत किया, और जब प्रभु के साथ व्यतीत किया तो he could find himself that कि परमेश्वर जो है वो मेरी प्रॉब्लम से कहीं बढ़कर हैं और वो मुझे रिहाई भी देंगे। डेविड राजा दाऊद जबूर में बयान करता है कि मैं दिन में 7 बार उसकी खिदमत करता हूं। मेरे अजीजों, वो बंदा जो दिन में 7 बार प्रभु के साथ समय व्यतीत करता है, उस बंदे को गोलियत कैसे बड़ा नजर आएगा? उसको तो खुदा बड़ा नजर आ रहा था। गोलियत भले उसने पूरे इजराइल को परेशान कर दिया था, पर एक दाऊद था जिसके माइंड पर और जिसके हार्ट पर वो उसकी जो भी जायंट था, जो भी इतना बड़ा परेशानी बन के आया था,
वो दाऊद के हार्ट और माइंड पे असर नहीं कर सका था, क्योंकि वो खुदा की इबादत में बढ़ने वाला बंदा था, जिसने इतनी बड़े परेशानी को पूरे इजराइल कौम में से बाहर निकाल फेंका, मार दिया और आशीष का कारण बना। तो मेरे अजीजों, हमें अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ, उसके कलाम के साथ व्यतीत करना है, क्योंकि जब हम उसके कलाम के साथ समय व्यतीत करते हैं, हमें हमारी मुश्किलें नहीं बल्कि हमें हमारा खुदा बड़ा नजर आने लग जाता है। तीसरी और आखिरी बात मेरे अजीजों, हमें वेट करना है, प्रतीक्षा करनी है, उड़ीक करनी है और खुदा के सामर्थी कामों को देखना है। मेरे अजीजों, मैं जैसे पहले बता चुका हूं, संत पौलुस को नहीं पता था कि उसको 2 साल तक प्रचार करना होगा यहां पर, और फिर जाकर के कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि ये सारे बदल जाएंगे। उसको नहीं पता था, हो सकता 3 साल भी लगते, 4 साल भी लगते, 5 साल भी लगते, बट ही वॉज दैट अ पर्सन, वो ऐसा इंसान था जो खुदा की वेट कर रहा है, जो खुदा की महिमा की प्रतीक्षा कर रहा है, उड़ीक कर रहा है। आज मेरे अजीजों, मैं और आप अपनी परिस्थितियों को ब्लेसिंग में बदलते हुए देखना चाहते हैं, तो मुझे और आपको वेट भी तो करनी है। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, एक नॉर्मल सी बात है, जब हम अगरचे हमें कभी भी बुखार हो तो हम दवाई लेते हैं, तो दवाई लेने के बाद वेट करते हैं। आप समझ रहे हैं, हम वेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि दवाई खाने से एक ही दम हम कहते कि भाई मैं ठीक क्यों नहीं हुआ, नहीं, हम थोड़ा टाइम वेट करते हैं। इन द सेम वे मेरे अजीजों, जब परेशानियां और मुश्किलों के हालात हम पर होते हैं, तो हम अपने खुदा के सामने भले ही दुआ कर रहे हैं डेली सुबह शाम, और वचन पढ़ रहे हैं, और वचन पढ़ने के बाद, उसकी महिमा में आगे बढ़ने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें वेट करना है कि लेट गॉड वर्क हिज माइटी वर्क, कि खुदा को अपने सामर्थी काम अपने तरीके से मेरे और आपकी जिंदगी में करने दीजिए। यहां पर भी तो करा खुदा ने कि जो याजक के वो 7 बच्चे थे, वो भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं संत पौलुस को, पर नहीं हो पाया, और वो दुष्ट आत्मा उनके ही ऊपर चढ़ गया और उनको ऐसा बेइज्जत किया पूरे नगर में कि मेरे अजीजों, पर इट वाज समथिंग दैट हैपेंड, ये ऐसा कुछ हुआ जो इसलिए हुआ ताकि लोगों को असली पिक्चर दिख सके। तो ये तरीका है खुदा के काम करने का मेरे अजीजों। इसलिए मेरे अजीजों, जब मेरे और आपके ऊपर कभी भी परेशानियों के हालात या मुश्किलों के हालात आते हैं और हम उनको खुदा की समझ के साथ हैंडल करने की बरकत पाने के लिए कि उन परिस्थितियों को हम आशीषों में कैसे बदलना है, मेरे अजीजों, खुदा के वचन के साथ सब्र के साथ जुड़े रहें, उसके वचन के साथ ज्यादा से ज्यादा स्पेंड टाइम विद गॉड रेदर देन योर प्रॉब्लम, अपनी मुश्किलों की बजाय खुदा के साथ ज्यादा समय व्यतीत करें। और तीसरी बात, प्रतीक्षा करें कि खुदा किस रीति से अपना काम, अपनी महिमा को जाहिर करता है। इसलिए मेरे अजीजों, आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि परेशानियों से नहीं घबराना है। ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। इसलिए मेरे अजीजों, ये तभी हम फील कर पाएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा समय अपना खुदा के कलाम और उसकी बातों के साथ हम व्यतीत करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर अपने जिंदा कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष करते हैं। आमीन, आमीन। आइए मेरे अजीजों, हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, महान रब्बुल अल्फाज प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की शाम के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शी है, और हम पर दया करी है कि प्रभु जी हम आपकी खिदमत में, आपकी हसूरी में आगे बढ़ सकें। आज के सबत के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, जितने भी अजीज परिवार खानदान इस समय दुआ में शामिल हैं प्रभु जी, इन सबको बहुत आशीष दे प्रभु जी। इन सब पर अपना अनुग्रह, अपनी दया और अपनी महिमा का जलाल पिता परमेश्वर जी कायम रखे बाप, ताकि आपके महिमा में सब आगे बढ़ते जाएं और आपके नाम को ऊंचा उठाते जाएं। प्रभु पिता परमेश्वर जी, जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं उन सबको प्रभु जी आपके सामने लेकर के आते हैं। जो पंजाब से पिता परमेश्वर, पठानकोट से खुदा, धारीवाल शाहपुर चर्च से भाई रजिंदर और उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर जी, घुमन कला से खुदा, जितने भी परिवारों की प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, बटाला से, कोटली फसी, हरचोवाल से प्रभु जी, इसी रीति से जो हरियाणा से प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, राजस्थान के फुलेरा चर्च से पिता परमेश्वर जी, भरतपुर से प्रभु जी, और मेथोडिस्ट चर्च आबू रोड के तमाम प्रभु जी अजीजों के द्वारा
जितनी भी प्रार्थनाएं विनतियां प्रभु जी रखी गई हैं, इस समय आपके दास का नहीं बल्कि आपका अपना हाथ उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट पर हो जो नोट डाउन की गई हैं। हे परमेश्वर, एक एक पर आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपका जलाल बना रहे। हर अपने बेटे और बेटी की आस उम्मीद को यीशु के नाम में आप प्रभु जी पूरा करें और अपनी महिमा के गवाह बनाएं। प्रभु जी दया करें कि आज की जो जिंदा बातचीत प्रभु जी हुई है, इस बातचीत की भी खुदा ब्लेसिंग आसमानी बाप हम सबको देना कि सचमुच हम इतनी समझ और आपकी दनाई पा सकें कि हमें कैसे अपनी उन परिस्थितियों को आशीष में बदलना है जो बिल्कुल ही हमारे फेवर में नहीं है, हमारे खिलाफ है। तो जी और हमें बरकत दे कि हम आपके कलाम के साथ सब्र के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा आपके साथ समय व्यतीत करें और आपकी महिमा की प्रतीक्षा करें, जो प्रभु जी हमारी समझ से कहीं परे जाकर के हमारी जिंदगी में काम करती है। हमें बरकत दें और अपने जलाल में महफूज रखें। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।